सोचिए, रात के 2 बजे पुलिस आती है और आपको उठाकर ले जाती है। घर वालों को यह नहीं बताया जाता कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, क्यों ले जाया जा रहा है, कुछ भी नहीं। अब अगला सवाल यह है कि अगर कल सुबह आप जिंदा मिले ही ना, तो जिम्मेदार कौन होगा? इसी सवाल ने सुप्रीम कोर्ट को हिलाकर रख दिया और इसी सवाल से पैदा हुआ इंडिया का अरेस्ट पर दिया गया सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये केस किसी क्रिमिनल की कहानी नहीं है। ये केस हर उस आदमी की कहानी है जो कभी भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है। कहानी की शुरुआत 1990 के भारत में होती है, जहां कस्टडी में होने वाली मौतों की खबरें आम थीं। किसी को कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता, तो कभी मिलती थी वैसे लोगों की सिर्फ लाश। सवाल कोई नहीं पूछता था। सवाल यह कि कस्टडी में हुआ क्या। और ऐसे में उठता है एक व्यक्ति जिसका नाम था डीके बासु। डीके बासु कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी थे और वहां कार्य कर रहे एक एक्टिव समाजसेवी भी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा था कि कस्टोडियल डेथ्स बढ़ रही हैं और पुलिस के पास गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के राइट्स का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने इस चिट्ठी को पीआईएल माना और यहां से शुरू होती है इस ऐतिहासिक फैसले की। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ फैक्ट्स थे। वो फैक्ट्स थे कि अरेस्ट के टाइम कोई अरेस्ट मेमो नहीं बनाया जाता, फैमिली को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती और अरेस्ट किए गए व्यक्ति को उनके राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। ना ही करवाया जाता है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। पुलिस कस्टडी में टॉर्चर, इलीगल डिटेंशन और एट टाइम्स कस्टोडियल डेथ्स के मामले अनगिनत थे। कानून तो था, पर इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल था कि क्या आईपीसी और सीआरपीसी के प्रोविजंस मात्र ही पर्याप्त हैं या अरेस्टेड पर्सन के लिए कोई कॉन्क्रीट सेफगार्ड्स की भी जरूरत है। और ऐसे में आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट सिर्फ पुलिस पावर नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन राइट्स का मामला भी है। कोर्ट ने माना कि अरेस्ट जरूरी हो सकता है, लेकिन कस्टडी में इंसान के साथ बर्बरता नहीं की जा सकती। और इसी फैसले के फलस्वरूप आता है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक 11 मैंडेटरी गाइडलाइंस वाला ये फैसला, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करे तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम और बैज हमेशा दिखना चाहिए। अरेस्ट का मेमो बनाया जाना आवश्यक है, वैसा मेमो जिसमें टाइम, डेट और विटनेसेस सभी का सिलसिलेवार जिक्र होगा। गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के परिवार या उसके किसी परिजन या मित्र को सूचित किया जाएगा, जिससे कि आदमी गायब नहीं हो सकता। मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, एक तो गिरफ्तारी के वक्त ही और दूसरा गिरफ्तारी के हर 48 घंटे के अंतराल पर उसकी मेडिकल जांच करवाई जाएगी। और अरेस्ट किए गए व्यक्ति को राइट्स बताए जाएंगे। कैसे राइट्स? वो राइट्स कि आप चाहें तो चुप भी रह सकते हैं। इट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
साथ ही साथ आप चाहें तो अपने वकील से मिल सकते हैं। इन सभी बातों के अलावा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस डायरी में एंट्री का गाइडलाइन भी दिया। कोर्ट ने ये सारी गाइडलाइंस संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और सीआरपीसी के सेक्शंस 41, 50, 54 और 56 से डिराइव की थी। इन सभी गाइडलाइंस को देकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि डीके बासु केस किसी क्रिमिनल को बचाने के लिए नहीं था, ये केस हम सबको बचाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वह सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड नहीं होता, वो उससे पहले होता है एक इंसान, और इसीलिए अरेस्ट के बाद दिए गए उसे राइट्स, ताकि पावर लॉ के हाथ में रहे और लॉ इंसानियत के साथ चले। मेरा नाम है नीलेश रंजन, और यदि आप ऐसे किसी अन्य रोचक केस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, और मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि उस पर भी एक वीडियो बनाकर आप सभी के साथ साझा कर सकूं। धन्यवाद।